गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोरोना वायरस की वजह से हम सारे लोग होम क्वारंटाइन हुए हैं और हमारे पूरे देश में एक लॉकडाउन की स्थिति आजकल चल रही है, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। आप लोगों को पता है, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी फार्मेसी का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें हमारी बॉडी के हर एक पार्ट के बारे में डिटेल में नॉलेज प्रोवाइड करता है। ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन अ पॉइंट ऑफ व्यू कि आप लोगों को किसी भी डिजीज़ को समझने के लिए बेसिक बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं वो आप लोगों को ये सब्जेक्ट क्लियर कराता है। आप लोगों को क्लियर है कि ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ह्यूमन एनाटॉमी या एनाटमी का मतलब होता है बॉडी का जो भी ऑर्गन है बॉडी के अंदर प्रेजेंट, उसका साइज क्या है, उसका शेप कैसा है, उसका कलर क्या है, वेट कितना है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, बॉडी में कौन सी जगह लोकेटेड है। ये सारी स्टडी हम ह्यूमन एनाटमी के अंदर करते हैं। और फिजियोलॉजी के अंदर हम उसकी फिजियोलॉजी, डेट मीन्स की फंक्शन क्या है। सपोज करो हार्ट है, अगर हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, हार्ट के बारे में हम लोग अगर पढ़ रहे हैं कि उसका वेट कितना होता है, नॉर्मल हाइट की लेंथ कितनी होती है, वो हमारी बॉडी में कहाँ पे, उसकी पोजीशन कहाँ पे है क्या, तो उसकी फिजियोलॉजी का मतलब है कि हार्ट कैसे वर्क करता है। तो ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का जो नॉर्मल हम अगर पूरे ब्रीफली इस चीज़ को वो करें तो ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी की कंप्लीट नॉलेज। डेट मीन्स कि आपको बॉडी के हर एक पार्ट का, हर एक ऑर्गन का, कौन से ऑर्गन कौन से टिश्यू से मिलके बना है और कौन सा टिश्यू कौन से सेल से मिलके बना है, आपको सारी नॉलेज ये सब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा। इसी में इसके साथ फिजियोलॉजी अटैच हो जाता है। फिजियोलॉजी का मतलब है कि बॉडी में कौन सा ऑर्गन किस तरीके से वर्क कर रहा है या कौन सा सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है। सेल जब इकट्ठी होती हैं, मिलती हैं, तो वो टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाती हैं और ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं और 11 सिस्टम मिलके हमारी कंप्लीट बॉडी बनती है। तो हमारी बॉडी में कितने सिस्टम प्रेजेंट हैं? 11 सिस्टम। ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसमें हम पूरे जो 11 सिस्टम है उनकी स्टडी करेंगे। हम स्टडी करेंगे किस सिस्टम के अंदर कौन सा ऑर्गन आता है या किस ऑर्गन के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है या कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं। अब आपका जो सेकंड पॉइंट है कि ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है। स्कोप की अगर हम बात करें तो हम बेसिकली जो ये सब्जेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं इस सब्जेक्ट की, इससे हमारे जो नॉर्मल या फंडामेंटल्स जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होते हैं। हमें हमारी बॉडी की कंप्लीट नॉलेज होती है। बॉडी की कंप्लीट नॉलेज का मतलब है कि आपको आपकी बॉडी में जितने भी नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, जितने भी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, आपको पता है कि आपका आरबीसी काउंट कितना होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है, प्लेटलेट्स कितनी होती हैं बॉडी में, या बॉडी में नॉर्मल बिलिरुबिन का लेवल कितना होता है, हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है। दीज आर द नॉर्मल क्राइटेरिया है, नॉर्मल वैल्यूज प्रेजेंट इन अवर बॉडी। हम कह सकते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ की नॉर्मल या जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो ही क्लियर नहीं है, तो हम कैसे किसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई, डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज किसी आपके पास कोई पेशेंट आया या डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट आता है, उसके पेट में दर्द है। पेट में दर्द होने का मतलब है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको एज अ मेडिकल कोई नॉलेज नहीं है, वो पेट दर्द का मतलब उसको नहीं पता है कि जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। पेट में दर्द का मतलब वहाँ आपका लीवर है, वहाँ आपका पेनक्रियाज है, वहाँ पर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है। तो किस रीजन में पेन हो रहा है ना। तो नॉर्मल पेट दर्द का मतलब एक एज अ फार्मासिस्ट या एज अ डॉक्टर जिसने पूरी ह्यूमन एनाटमी या बॉडी के पार्ट के बारे में क्लियर जिसको नॉलेज होगा, तो उसे एक्चुअल पोजीशन पता है। उसको पता है कि हमारे राइट साइड में लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट साइड में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में उसको पता है स्टमक कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, राइट साइड में स्मॉल इंटेस्टाइन का एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो वो थोड़ा सा उससे क्या मिल सकता है, उसको एक आइडिया मिल सकता है। किडनी की लोकेशन क्या है, तो उसको उससे क्या मिलेगा, एक आइडिया। उसके बाद हम लोग किसी भी चीज़ को अगर आइडेंटिफाई करना है या डायग्नोस करना है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवाने को कहते हैं, या हम कहते हैं कि जो भी आपके एंजाइम से, कोई पर्टिकुलर एंजाइम किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसका टेस्ट करो, या कोई भी और चीज़ हम जो भी टेस्ट बोलते हैं, प्लाज्मा में कोई प्रोटीन प्रेजेंट है उसके टेस्ट के लिए अगर हम बोलते हैं
तो जो हमारी, जब आपने देखा होगा, बहुत बार किया भी होगा, नॉर्मल अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो क्या होता है उसमें हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और जो जो एंजाइम हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, हम जैसे टोटल ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इस टाइप के अगर टेस्ट कोई भी होता है तो क्या होता है, एक साइड उसका रिजल्ट होता है जो आपका ब्लड में प्रेजेंट है और पीछे से उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी होती है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब है कि इस रेंज से इस रेंज तक ये ओके है। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दी हो तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आप लोग चेक करोगे कि आपका ये बढ़ा हुआ है या कम हुआ है, इसमें इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग हुआ है, ये जो आपकी बॉडी के अंदर है। तो किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ही बेनिफिशियल सब्जेक्ट है। ये आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है डिजीज को समझने के लिए। सपोज करो अल्सर है, आप लोगों को पता है कि अल्सर में क्या होता है। अल्सर एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमारा जो एसिड सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोगों को नॉर्मल बॉडी में एसिड सिक्रीशन कहाँ पे होता है, किस ऑर्गन में एसिड सिक्रीशन हो रहा है और क्या उसका मैकेनिज्म है, कैसे एसिड प्रोडक्शन हो रहा है और क्यों ज़्यादा हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है बॉडी के अंदर कि आपका एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और कैसे उसे कम किया जा सकता है। अगर आपने ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक क्लियर किया है तो आप लोगों को अल्सर को समझने में बहुत ही आसानी होगी। अल्सर नहीं, किसी भी डिजीज़ की आप बात करो, क्योंकि डिजीज़ हमारी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में ही होती है। कैंसर है, अगर आपका ब्लड कैंसर है तो ब्लड के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज है तो आप कह सकते हो हाँ ब्लड में इतना इतना नॉर्मल इसकी रेंज है और कैंसर की कंडीशन में ये सेल्स हमारी इस रेट से बढ़ी हुई हैं। या कोई भी डिजीज़ करो, आप डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात करो, डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन डिजीज़ आज की डेट में हमारे जो है। डायबिटीज़ में क्या होता है, डायबिटीज़ में आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब आपको नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कैसे पता चलेगा, जब आप ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट की स्टडी करोगे। आप लोग ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ोगे कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, फास्टिंग कंडीशन में कितना होना चाहिए, आफ्टर मील ये कितना होना चाहिए और किस किस कंडीशन में आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो सकता है और कैसे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कम किया जाता है। ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये आपको ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से क्लियर होगा। ये तो हो गया ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का स्कोप कि हम क्यों इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमारे क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अब सबसे जो बेसिक यूनिट है ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की, तो बेसिक यूनिट ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की है सेल। आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी का जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है सेल। सेल मिलके क्या बनाता है, टिश्यू। कितने टाइप के टिश्यू आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू एंड द फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। अब ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं और फिर 11 सिस्टम मिलके आपकी क्या करते हैं, बॉडी को बनाते हैं। तो हमारी अगर बॉडी को प्रॉपर कंडीशन में अगर हमारी बॉडी है या हमारी बॉडी नॉर्मल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है तो उसके लिए हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर जितने भी टिश्यू हैं या टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट है वो सब एक नॉर्मल तरीके से वर्क करना चाहिए। अगर किसी भी सेल में प्रॉब्लम आती है, किसी भी टिश्यू में प्रॉब्लम आता है तो वो पूरे की पूरी बॉडी पे इफेक्ट करेगा। सेल टिश्यू को इफेक्ट करेगा, सेल में प्रॉब्लम आती है तो टिश्यू में इफेक्ट होगा, टिश्यू में प्रॉब्लम आता है तो ऑर्गन में इफेक्ट होगा, ऑर्गन से आपका कोई पर्टिकुलर सिस्टम में इफेक्ट होगा और सिस्टम में इफेक्ट होगा तो बॉडी में इफेक्ट होगा। क्योंकि हमारी बॉडी में जो 11 सिस्टम प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं, इंटरलिंक है। एक सिस्टम के फंक्शन के ऊपर दूसरे सिस्टम का फंक्शन क्या है, काम करता है। सपोज करो जैसे नर्वस सिस्टम, आप लोगों को पता है कि नर्वस सिस्टम का क्या वर्क होता है। नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है थ्रू न्यूरॉन या नर्व सेल्स के। कोई भी सेंसेशन होता है, कोई भी आप बॉडी के एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी चेंजेस होते हैं उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई कौन करता है, आपकी न्यूरॉन या नर्व आइडेंटिफाई करके ब्रेन में इंफॉर्मेशन ले जाती है। फिर ब्रेन क्या करता है, उस चीज़ को चेक करता है, एनालाइज करता है और फिर आपको उसका क्या होता है, रिफ्लेक्ट या उसकी तरीके से आप क्या करोगे, वर्क करोगे। तो अगर आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, सपोज करो क्या है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर आपका नर्वस सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से तो हो सकता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत क्या होता है, हम लोग खाने में क्या ले रहे हैं, हम लोग एनर्जी ले रहे हैं। हम लोग सारे के सारे आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने फूड में ले रहे हैं। यही तो चीज़ें होती है फूड में। क्या क्या हो सकता है, आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है या
आपका प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, विटामिन मिनरल्स ये हो सकता है। तो ये अल्टीमेटली मैक्रो फॉर्म से माइक्रो फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप जब कोई खाना खाते हो या फूड को इंटेक करते हो, तो फूड इंटेक करने के बाद आपकी बॉडी में उस समय तुरंत जैसे ही आपने फूड लिया, आपकी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में कन्वर्ट किस फॉर्म में हो रहा है, ग्लूकोज फॉर्म में हो रहा है। जैसे ही ग्लूकोज फॉर्म में आपका इंक्रीज हो गया ब्लड में, तो ब्लड से एक इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाएगी, ब्रेन में जाएगी, नर्वस सिस्टम काम करेगा, नर्वस सिस्टम काम करेगा तो नर्वस सिस्टम तुरंत जो भी आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, पेनक्रियाज उस ऑर्गन को ऑर्डर देगा कि आप भाई अब ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया, आप इसको कैसे डिक्रीज करोगे। तो जो आपका पेनक्रियाज है वो बीटा सेल से क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के कोई भी काम को कंट्रोल करना है वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। अगर नर्वस सिस्टम ने नर्वस सिस्टम में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गई, उसने कोई रिफ्लेक्ट नहीं किया वहाँ से, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करो या आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करो, यूरिनरी सिस्टम की बात करो, हर एक सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। उसके अलावा एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम तो एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी की पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आप अगर बात करो डाइजेस्टिव सिस्टम की, यूरिनरी सिस्टम की, तो सारे के सारे सिस्टम एक दूसरे से इंटरलिंक है। जैसे जैसे आप एक सिस्टम की स्टडी करोगे तो आपको खुद ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे कि कैसे ये सिस्टम इस सिस्टम के साथ क्या है, इंटरलिंक है। तो मेरा कहने का सिर्फ ये है, मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपको कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी सेल में या किसी भी टिश्यू में या किसी भी छोटे से छोटे ऑर्गन के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उससे पूरी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, जो पूरी बॉडी का एक नॉर्मल जो इन्वायरमेंट जो पूरी बॉडी ने मेंटेन करके रखा है, जो पूरी बॉडी हमारी नॉर्मल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, तो वो पूरा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। उससे हमारी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में किसी भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो हो गया आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो डेफिनेशन हो गई कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, और इसके अलावा स्कोप क्या है, क्यों हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है और इस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमें क्या क्या इससे बेनिफिट मिलने वाला है, या क्यों हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जो 11 सिस्टम है 1 by 1 सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को नोट्स पहले ही प्रोवाइड किए हुए हैं, ये जस्ट एक रिवीजन क्लास है। आप लोग अपने नोट्स चेक कर सकते हो, आप नोट्स में देख लो। और अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि किसी के पास किसी पर्टिकुलर टॉपिक का या पर्टिकुलर यूनिट के नोट प्रोवाइड नहीं हैं, तो वो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को उस चीज़ के नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।